हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड टेंस लेने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जिसमें हमें पता चलता है कि वर्तमान में इस समय कोई ऐसी क्रिया को व्यक्त करते हैं जो कि अभी चल रही है या आगे भी जारी रह सकती है। और अच्छा, ये ठीक है। वर्तमान समय में हो रही घटनाओं की या क्रियाओं, जैसे कि आप अभी मोबाइल देख रहे हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आप मुझे सुन रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इससे पहले हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते थे? उसके अंदर क्या चीज थी? उसके अंदर जो रोजाना काम होते हैं लेकिन अभी नहीं चल रहे हैं, वो थे। और देखिए, आपको है ना, पहले मेरे जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं ना, उनको आपको देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। पहली बार आए हो तो पहले सिंपल प्रेजेंट को देखो, सेंटेंसेस वाले वीडियो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या क्या है, उनको सबको देखना है आपको। मैं उनके लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से। और हाँ, जो पहली बार जुड़े प्लीज शेयर भी कीजिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये देख लीजिए, एक पिक्चर है जिसमें ये जो है निशानेबाज जो होता है, जिसको धनुर्धर कहा जाता है या इंग्लिश में आर्चर कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये एरोज शूट कर रहा है। तो इंग्लिश में क्या बनेगा? द आर्चर इज शूटिंग एरोज। जो तीर है ना, उनको एरोज कहा जाता है। तो ये आपकी वोकेबलरी भी बिल्डअप होगी। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था, याद है? सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस थे या उसमें कौन कौन सी वर्ब यूज हो रही थी? एफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी या उसके साथ में बेस फॉर्म के साथ में एस या ईएस। और जो उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जिसमें नॉट आता है या क्वेश्चन मार्क आता है, इनके अंदर क्या था? इनके अंदर डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो था सिंपल प्रेजेंट, थोड़ा सा आपका रिकैप हो गया। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आ रही है, जो यहाँ पे शू, इसमें आपको आईएनजी लगाना। और हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई यहाँ पे? इज। एक तो आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो इसके लिए आपको मेरे पहले वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे थोड़ा, क्योंकि इजी है ये। अब इसमें देख लीजिए, अगर कंपटीशन में आपके क्वेश्चन आता है, आप कैसे पहचानोगे कि ये वाकई सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, पास्ट है? और ये कंटिन्यूअस टेंस जो है ना, ये सभी के अंदर है, पास्ट में भी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर ये वर्ड्स देखो, ऐसा फिक्स नहीं है कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस का पीछे क्या है, ये सिर्फ बोर्ड में या एक समझ बनाने के लिए। बाकी आप जितना पढ़ोगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें ये कुछ पहचान शब्द जो अभी इस वक्त जो काम चल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? नाउ। स्टिल, अभी भी, हम अभी भी पढ़ रहे हैं तो स्टिल आ गया। नाउ और डेज, इन दिनों हम पढ़ रहे हैं, इन दिनों हम जोधपुर में रह रहे हैं, तो नाउ। दीज डेज का भी मतलब होता है इन दिनों। इन द प्रेजेंट टाइम, अब ये और भी टेंसेस में कई बार यूज हो जाता है, ठीक है? इस समय, वर्तमान समय में, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ये जो मैं वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात कॉन्स्टेंटली, लुक, ये बोर्ड में आया है दो तीन बार क्वेश्चन, टेंथ बोर्ड में। लुक व्हाट इज ही डूइंग, देखो वो क्या कर रहा है, ऐसे यूज होता है इसका। तो ये चीज आपको दिमाग में फिट करनी है, इन पहचान शब्दों को रटना है अच्छे से। तो आपको याद होगा कि अच्छा ये, और ये अकेले आने चाहिए। क्या आने चाहिए? ये अकेले। अब क्या होगा? मान लो लिख दिया, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसके साथ में लिखा आ गया यस्टरडे एट दिस टाइम, या वहां आ गया टुमारो एट दिस टाइम। अब आप यहाँ देखो, इन्होंने क्या किया? दो टाइम पे पहचान दे दी। एक तो लिखा है इस समय, अगर ये अकेले आ रहे हैं तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जैसे ही यस्टरडे लगाया तो ये क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यूअस। टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय। कल कौन सा आने वाला? कल इस समय तो मैं सो रहा हूँ, कल इस समय तो मैं घर पे खेल रहा था। तो ये जो है ना, एट दिस टाइम अकेला आ रहा है, तब तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके साथ में जैसे ही यस्टरडे आया तो ये कंटिन्यूअस तो है, लेकिन कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें एट दिस टाइम कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेनी है, वरना फिर प्रॉब्लम हो गई कि अच्छा सर ने तो ये बताया था, तो फिर हम गलतियां निकालने बैठ जाते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कुछ भी आपके लिए, अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूरी नहीं पहचान सकती है, उसमें आपको देखना होगा ए बी सी डी में जो चार ऑप्शन दिए है ना, ए बी सी डी आती है इस तरीके से एमसीक्यू। तो उस एमसीक्यू के अंदर गलत कौन कौन से, पहले वो देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। तो वहां पर कई बार कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता है और दो तीन वर्ब्स को गलत दे दिया जाता है। तो ये एक आप चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो पहचान शब्दों को जरूर देखिएगा। अब आते हैं आखिर यूज कहाँ का होता है प्रेजेंट में। पहला तो लिखा है यहाँ पे वर्तमान समय में जो क्रियाएं हो रही है उनके लिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। फिर आ गया शी इज कुकिंग डिनर, वह जो है खाना पका रही है, रात का खाना जो भी है।
कुछ अस्थायी घटनाएं होती है उनमें भी होता है, जैसे दे आर स्टेइंग एट अ होटल, काम नहीं चल रहा है अभी लेकिन वो अभी होटल में रह रहे हैं क्योंकि वो तो चले गए वहां पे टेम्परेरी कुछ टाइम, दे आर स्टेइंग एट अ होटल, होटल में रह रहे हैं या ठहरे हुए हैं। ही इज वर्किंग एज अ वेटर फॉर नाउ, अब वो वेटर की तरह काम कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी कि दिन रात ही करता रहता है, अभी भी कर रहा है कि सर कैसे हो, लेकिन वो उसका काम हो गया, मतलब उसकी जॉब हो गई। ही इज वर्किंग एज अ वेटर फॉर नाउ, वह अभी वेटर के रूप, वेटर कौन होता है रेस्टोरेंट्स में जो सर्विस देते हैं आपको, पानी पिलाना, खाना खिलाना, वो लोग वेटर। करीबी भविष्य की, कई बार ऐसा भी है, ये फ्यूचर बताने के लिए भी यूज होता है। जैसे आई एम मीटिंग हर टुमारो, देखो टुमारो आ गया है ना, लेकिन ये आपके बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ये गोइंग टू के फॉर्म में आते हैं। तो मैं उससे कल मिलने जा रहा हूँ, मतलब ऐसा बोला जाता है, स्पीकिंग में ऐसा आता है, लेकिन आपके इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। दे आर गोइंग टू द मार्केट इन द इवनिंग, वे शाम को बाजार जा रहे हैं। अब ये एक सेंटेंस जो है ना, इसको देखो, इसमें क्या है कि इसका यूज होता है गोइंग टू का। अगर गोइंग टू का यूज हो रहा है तो आपकी जो ब्रैकेट में जो जगह आ रही है वहां पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पूरी तरीके से फ्यूचर बताने के लिए आता है, और यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब है। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट जैसलमेर इन नेक्स्ट वीक, क्या मतलब हुआ, अगले सप्ताह प्रधानमंत्री जैसलमेर की यात्रा करने वाले हैं। तो ये गोइंग टू का यूज जो है हमेशा फ्यूचर के काम बताने के लिए भी यूज होता है। रूढ़िवादी क्रियाएं, कुछ रिपीटेटिव एक्शन, जैसे ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वो लगातार सवाल पूछता रहता है। अब पूछ नहीं रहा है लेकिन पूछता रहता है, तो हम इस तरीके से इसका भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया, सी इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी। अब देखो ये कुछ लोग हिंदी में ता ते ती या रहते है, ये शायद कुछ बताते हैं, मैंने भी पिछले से में तो हर जगह मैंने कहा भी था कि जरूरी नहीं ऐसा हो कि जहाँ पे ये आ रहा है वो सिंपल प्रेजेंट ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो, ही इज ऑलवेज आस्किंग, अभी नहीं पूछ रहा है, मतलब वो जब भी मिलता है तब पूछने लग जाता है। सी इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी, वह लगातार मुझे फोन कर रही है, अभी नहीं कर रही, मतलब लगातार जैसे आता रहता है। तो शी इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी। तो इन चीजों में भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। अब किस किस प्रकार की वर्ब्स का, तो सिंपल प्रेजेंट में तो हमने पढ़ा था डू डज। अब सबसे मेन चीज है यहाँ पे इज, एम और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका इसमें यूज होता है। और जो मेन वर्ब जो होती है, यहाँ लिखा है मुख्य क्रिया, जो वर्ब ब्रैकेट के अंदर आती है ना, इस ब्रैकेट वाली वर्ब को जब आप खाली जगह में भरेंगे तो V1 के साथ में क्या लगा दोगे, आईएनजी। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, देखो एक तो ब्रैकेट में याद रखो, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मैंने क्या बताया, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसमें क्या लगाओगे, आईएनजी। तो पहले तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब ये जो ब्रैकेट में ना, ये हमेशा सबसे बाद में, इनके बाद में आएगी। तो अब स्लीप में यहाँ पे क्या लगाना है आपको, आईएनजी। ये स्लीप यहाँ से देखा आपने, यहाँ से खाली जगह में भर दोगे आप, है ना, ये स्लीप, इसके साथ क्या लगा दोगे, आईएनजी, क्या बन गया, स्लीपिंग। अब देखो ही के साथ क्या आता है, तो ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ही इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, ये हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होगी, मेन वर्ब। तो आपका हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब, तो दो दो चीजें, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ये लिख करके आ जाएंगे इतना, ये गलत हो जाता है। आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, इज आर एम। अब किसके साथ क्या आता है, अच्छे से देख लो, ये आई है, क्या है, आई के साथ एम। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इस तरीके सेंटेंस आप यहाँ पे ही की जगह अगर आई आ जाता तो आई के साथ आप क्या लगाते, एम, आई एम स्लीपिंग। फिर सेकंड आ जाइए, ये एग्जांपल आ गया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट, तो अब आपको याद रखना है, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ में किसका यूज होगा, इज। ये लिखा हुआ है इज, ही शी इट। और एक चीज और बताइए मैंने, सिंगुलर मींस एस, तो जिस भी वर्ब में पीछे एस आता है वो ज्यादातर सिंगुलर के साथ ही आएगी। वॉज, डज, हैज, सब सिंगुलर के साथ आती है, याद रखना। एक सिर्फ एम यहाँ पे जो है वो आई के साथ आ गई, बाकी किसी। और पता है गांव में कुछ जिनको नहीं आती है इंग्लिश, या कई लोगों को मैंने देखा है वो इस तरीके से बोलते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं तो बोलते हैं आई एम खाना खाइंग, मतलब वो मिक्स करके बोल देते हैं, आई एम बाजार जाइंग। तो ये सारे जो वाक्य है ना, वो मिक्स करके इंग लगा के हर कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना लेता है। अब नेक्स्ट है हमारा ही इज ईटिंग, ये एग्जांपल आ गया यहाँ पे, ये मैंने भी दिया था। नेक्स्ट आ गया, वी यू दे प्लूरल हो तो उन सब्जेक्ट्स के साथ में, अब ये क्या है, जैसे वी आर, यू आर, दे आर, यहाँ पे ही इज, सी इज, इट इज, आई एम। तो ये आपको अच्छे से याद करने, आपको मालूम होना चाहिए इज किसके साथ, आर किसके साथ, और एम किसके साथ। तो जैसे ही आर का बोले, वी यू दे प्लूरल नाउन,
जो भी है, ही शी इट सिंगुलर के साथ में, एम आई के साथ में, तो इसको अच्छे से याद कर लो। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक एग्जांपल आ गया, दे आर प्लेइंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सेंटेंसेस अलग अलग है ना। सबसे पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य जिनको जिसमें स्वीकार करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर जो भी है, और जो वर्ब आएगी जो ब्रैकेट में हमेशा कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको क्या लगाना है, आई एन जी। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे आई एम लर्निंग हिंदी, मैं हिंदी सीख रहा हूँ, जिसको हिंदी नहीं, आई एम लर्निंग हिंदी। सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, वह मंच पर नृत्य कर रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, देखो सब जगह क्या है, ये ब्रैकेट में यहाँ पे आता प्ले, तो प्ले के साथ में क्या लगाना था, आई एन जी, दे आर प्ले। वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या करना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम होगा कि आपको ये मालूम है जो V1 आएगी ब्रैकेट में, उसमें क्या लगाना, आई एन जी। अब वी के साथ क्या आता है, याद करो, क्या बताया था अभी, इज, आर या एम, बोल के देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। वी इज गलत लगता है, वी एम, तो वी आर, तो पहले तो आप लगाओ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और जो स्टडी आया है इसको यहाँ से देख करके यहाँ पे लिख लीजिए, स्टडी, और इसके साथ में क्या लगा दोगे, आई एन जी। वी आर स्टडिंग टेंस दीज डेज, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, काल के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल सी चीज है, बस आपको एक क्या लगाना है, नॉट लगा दो, ये जो हेल्पिंग वर्ब। तो अब आपको दो खाली जगह नजर आएगी, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दो खाली जगह का क्या करें। तो यहाँ पे देखिए एम, ये यहाँ पे लिखा है वॉचिंग, तो ये क्या होगा, ब्रैकेट में से लिखा हुआ आएगा WATCH, तो वॉच आएगा, तो जो इधर वाली जो खाली जगह है इसमें वॉच का वॉचिंग कर दोगे, और यहाँ पे आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। मान लीजिए एग्जाम, अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे वो नहीं खेल रहा, ठीक है, पूरा अभी एट दिस टाइम वगैरह नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे आपके ब्रैकेट में आ गया प्ले, तो अब आप क्या करेंगे, दो खाली जगह दिख रहे हैं, तो जो प्ले है वो हमेशा बाद वाली खाली जगह में आएगी, जो मेन वर्ब है। तो यहाँ पे प्ले के साथ में क्या लगा देंगे, आई एन जी, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर। दे आर नॉट प्लेइंग मैच, कुछ भी आगे बना दीजिए। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, ही इज नॉट स्लीपिंग, वह सो नहीं रहा है। तो यहाँ पे इज आ गया, यहाँ पे स्लीप का क्या कर देंगे, आई एन जी, ये लगा दो। नेक्स्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू द पार्टी, हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा वी आर नॉट गोइंग टू द पार्टी, हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब एक और है यहाँ, दे आर नॉट कुकिंग डिनर, वे खाना नहीं पका रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आर लिखा हुआ है, यहाँ नॉट, और तो आर और कुक के साथ में आईएनजी। नेक्स्ट है हमारे पास में इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव में एक चेंज आ जाता है, इसके अंदर क्या होगा, आपके जो इज एम आर है ये सबसे पहले आएगा, जो सब्जेक्ट इधर आ रहा था वो बाद में आ जाएगा, और वर्ब के पीछे आएंगे। तो अब जब ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना ये होता है कि बच्चे क्या देखते हैं कि अभी उसमें क्या था, जैसे ये था आई एम, मान लीजिए आई एम स्लीपिंग। अब ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आई, और फिर होगा यहाँ पे खाली जगह, और इसको थोड़ा आगे और बना देता हूँ, एट दिस टाइम। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे सिंग लिखा हुआ है, तो अब वो देखेंगे अरे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सर ने बताया था वो हेल्पिंग वर्ब से। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में चला जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे, तो आपको तो अब इसके पहले लगानी है। तो आई के साथ क्या आता है, एम, तो ये जो एम यहाँ आई हुई थी ये कहाँ आ जाएगी, इधर, एम आए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंग, सिंग में क्या लगा दो, आई। आपको तो अपना टारगेट याद रखो, हमें तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और V1 के साथ में आईएनजी, सब्जेक्ट देखा और लगा दी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई एम, आर यू कमिंग टू द मीटिंग, क्या तुम मीटिंग में आ रहे हो। इज सी रीडिंग ए नॉवेल, क्या वह उपन्यास पढ़ रही है। एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। आर दे प्लेइंग इन द गार्डन, क्या वे बगीचे में खेल रहे हैं। सब जगह देखिए ये एम, ये डिस्टर्ब, और इसमें आईएनजी लगी। इज रीडिंग में आईएनजी, आर यू कमिंग में आईएनजी। तो ये जो यहाँ पे आता है कम का क्या, एक चीज और याद रखना, ज्यादातर जो भी वर्ड्स है जिनके पीछे ई आता है वो ई हटके फिर आईएनजी होगा, जैसे GIVE, गिव, गिव में जब आईएनजी लगेगा तो क्या बन जाएगा, गिविंग। ऐसे ही LIVE, इसमें आईएनजी लगेगा तो लिविंग। TAKE, टेक में जब आईएनजी लगेगा तो टेकिंग। तो ये इस तरीके से होगा। आर दे प्लेइंग इन द गार्डन, तो सब जगह आईएनजी लगाते जाइए। अब मुझे लग रहा है आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये प्रैक्टिस सेट है, आप थोड़े से प्रैक्टिस कीजिए,
तो और जो ब्रैकेट्स में वर्ब दी हैं इनको आपको करना है और जब मुझे टाइम होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में कभी डाल दूँगा। बाकी आपको मैं इसके आंसर्स नहीं बताने वाला हूँ। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। आपको खुद करना है। आई डैश ब्रैकेट में लिखा है वॉच अ मूवी राइट नाउ इस वक़्त। शी डैश स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम्स तो ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस के हिसाब से ही भरना है। ठीक है? वो अभी इस वक़्त फैमिली के लिए खाना प्रिपेयर कर रही है। 4th आ गया वी आर गोइंग टू ये गोइंग टू वाला सेंटेंस है। देख के समझ के करना भई। मैं बीच में एक जगह आया था, एक ये भी डाला है। ही डैश नॉट गो टू द जिम टुडे। तो थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस के बाद में जल्दी ही प्रेज़ेंट परफेक्ट पे बात करेंगे। प्लीज़ पहले वाले वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच।